गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है बेटा हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। हमें देखना है कि प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, कैसे कैरी आउट करते हैं फंक्शंस को। चलिए बात करते हैं अपन की रूट हेयर्स जो होती है प्लांट्स के अंदर। रूट्स हेयर जो बात करें अपन सॉइल के अंदर होती है, और वो सॉइल के अंदर जो प्रेजेंस होती है उनकी, वो रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। वाटर का एब्जॉर्प्शन उसके अंदर होता है, और वाटर जो सॉइल से निकल के मूव करता है रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट के अपर डायरेक्शन में। बेसिकली बात करें अपन की, वाटर जो है वो मिनरल सॉल्ट्स और आयंस के बाद जो है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होता है। और अगर बात करें अपन की, दो तरीके हैं जिनकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है। जब वाटर एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है रूट्स के अंदर, तो उसका बेसिकली दो पाथवे है जिसके थ्रू वो अंदर की लेयर्स, मतलब रूट्स का जो जाइलम है, रूट सेल्स का जो जाइलम है, वहां तक कैसे पहुंचेगा। वो दो पाथवे बेटा वहां पे पहुंचने के लिए, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। अगर सबसे पहले बात करें अपन, जिक्र करें एपोप्लास्ट पाथवे का, समझे क्या होता है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे जो है बेसिकली वो सिस्टम है बेटा एडजेसेंट सेल वॉल्स का, वो सिस्टम है एडजेसेंट सेल्स वॉल्स का। आप देख सकते हैं एपोप्लास्ट द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल्स वॉल्स, ठीक है, दैट इज कंटिन्यूअस विद द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप, एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये है बेटा, ये पूरा जो सिस्टम दे रखा है यहाँ पे एपोप्लास्ट का सिस्टम दे रखा है। मैं बात करूँ रूट हेयर से, जो है ये सिर्फ एडजेसेंट सेल वॉल का सिस्टम है। आपको कहीं भी इसमें एरो जो है, ये जो ब्लैक आपको जाता हुआ दिख रहा है, ये कोई अंदर की तरफ से जाता हुआ नहीं दिख रहा है, सेल्स के अंदर से तरफ से जाता हुआ नहीं दिख रहा, बाहर बाहर बार बार पेरिफेरी से होता हुआ जाता दिख रहा है। और जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है बेटा, वहां पे तो ये क्या होता है, वहां पे ये अंदर की तरफ से जाता हुआ दिखेगा आपको, देखो अंदर की तरफ से जाता हुआ दिखेगा। बाकी इसके अलावा बाहर 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 से जाता हुआ दिख रहा है। और यही पूरा पाथवे क्या कहलाता है बेटा, ये पाथवे कहलाता है एपोप्लास्टिक पाथवे। ये पाथवे कहलाता है एपोप्लास्टिक पाथवे, और ये बना होता है सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल से। किससे बना होता है बेटा, ये सिस्टम होता है एडजेसेंट सेल वॉल का, ठीक है। आपस में सेल वॉल जो जुड़ी हुई है, बस उनके थ्रू ये जुड़ा होता है। अगर अपन और स्पेसिफिकली बात करें तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा अभी। The apoplastic movement of water occurs exclusively through the intracellular space in the walls of the cells। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि सिर्फ बाहर बाहर, ये बाहर बाहर जो पिंक लाइन आपको दिख रही है, ये एज ये सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल के बाहर 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 से वो जा रहा है। आप सेल वॉल देख सकते हैं, सेल वॉल में अंदर की तरफ जो है साइटोप्लाज्म के अंदर वो एंटर नहीं कर रहा है। ये जो पिंक वाला एरो है वो बाहर बाहर से जा रहा है, जो पिंक वाला एरो वही क्या बता रहा है बेटा, एपोप्लास्टिक पाथवे बता रहा है। और सिम्प्लास्टिक अगर मैं बात करूं तो आपको देखेगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर से पानी होके जा रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर से पानी होके जा रहा है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस के थ्रू, और यही क्या है बेटा, सिम्प्लास्टिक पाथवे है। तो एपोप्लास्टिक पाथवे जो है ना, उसके अंदर बेसिकली बात करें अपन तो सिर्फ सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल्स इंक्लूड होती है, ना कि पूरा सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड होती है। और सिम्प्लास्टिक में तो सेल मेम्ब्रेन भी इंक्लूड होती है, साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड होता है। आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बना रहेगा, मतलब एक डिफरेंस हमेशा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का, तो हमेशा वो वाटर मूव करता रहेगा। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन, मतलब सिर्फ एपोप्लास्टिक पाथवे के अंदर आप देख सकते हैं कि सेल वॉल तो क्रॉस करता है पर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है वो यहाँ पे, मेम्ब्रेन क्रॉस वो नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर। एपोप्लास्ट कोई प्रोवाइड नहीं करता, कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करता एपोप्लास्ट। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस वाटर का कॉलम बन रहा है और वो जा रहा है 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 जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो जा रहा है पूरा, यहाँ से होते हुए यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से होते हुए पूरा वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक जा रहा है, जो येलो एरो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोई बैरियर उसमें नहीं है, कोई ऐसी चीज उसमें नहीं जो उसको रोके आगे बढ़ने से, वाटर के मूवमेंट को रोके, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहां पे। तो बेसिकली अपन बात कर रहे हैं कि एपोप्लास्टिक पाथवे के अंदर कोई बैरियर प्रेजेंट नहीं होता, वाटर आसानी से मूव कर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली वाटर इवेपोरेट हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस और एटमॉस्फेरिक टेंशन की वजह से। उसकी वजह से कंटिन्यूस एक वाटर की चेन बनना स्टार्ट हो जाती है बेटा, ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, और इस वजह से वाटर मूव करता है थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कोहेशन और टेंशन की वजह से वो ऊपर मूव करता है। बेसिकली बात करें एडेशन और कोहेशन की वजह से मूव करता है। कोहेशन क्या होता है बेटा, खुद सेम टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और एडेशन डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो वाटर मूव करता है वो दोनों फोर्स की वजह से मूव करता है, कोहेशन अट्रैक्शन की वजह से भी और एडेशन अट्रैक्शन की वजह से भी। एडेशन किसके और किसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के बीच में। और बात करें अपन कोहेशन किसके और किसके बीच में, दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेशन होता है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो है वाटर आगे की तरफ बढ़ता रहता है। बात करें अपन की
सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है वो सिस्टम होता है नेबरिंग सेल्स के आपस में कनेक्शन का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइटोप्लाज्म में जुड़ा हुआ है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से, दोनों सेल जुड़ी हुई हैं, और वही सिस्टम क्या कहलाता है बेटा? सिम्प्लास्टिक सिस्टम कहलाता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या होता है। द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, वो आपको बता ही चुका हूं मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखा रखा है बेटा यहाँ पे कि एपिडर्मिस से जो है बेसिकली बात करें, एपिडर्मिस से वाटर यहाँ पे एंटर हुआ है। अब एपिडर्मिस से वाटर जो एंटर हुआ है उसके जाने के दो तरीके हैं, या तो एपोप्लास्टिक चला जाएगा या तो वो एपोप्लास्टिक चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से जो एपोप्लास्टिक पाथवे वो कैरी आउट कर लेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे यहाँ पे दे रखा है। ऊपर की तरफ जो एपोप्लास्ट ये वाला जो है ये एपोप्लास्टिक पाथवे है। और बीच में से भी पानी जा रहा है प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्म से होता हुआ एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, पर यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, पर जो बीच का जो पानी है जो सिम्प्लास्टिक पाथवे से जा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो निकल गया बेटा। पर जो एपोप्लास्टिक पाथवे से जा रहा है आप देख सकते हैं उसको अंदर की तरफ मुड़ना पड़ा, क्योंकि ये तो बेटा लक्ष्मण रेखा है। क्या है ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा को वो पार नहीं कर सकता तो उसको वापस से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, छल कपट करना पड़ेगा रावण की तरह, और बेटा छल कपट करके फिर वो कहां तक पहुंचेगा? जाइलम तक पहुंचेगा। तो ये सिंपल सा पाथवे जो यहाँ पे दिखा रखा है एनसीईआरटी के डायग्राम की तरह एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, अपन समझ सकते हैं कि यहाँ से वाटर गया एडजेसेंट सेल वॉल से होता हुआ कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से एंडोडर्मिस के अंदर उसको अंदर की तरफ मूव करना पड़ा, छल कपट करना पड़ा रावण की तरह, और बाकी जो दूसरा वाटर जो यहाँ से भी गया था उनको कोई छल कपट नहीं करना पड़ा, वो साइटोप्लाज्म से होते हुए अलग अलग सेल्स के साइटोप्लाज्म से होते हुए प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए प्रोटोप्लाज्म से होते हुए बेटा पेरिसाइकिल से होते हुए कहां पहुंच गए? जाइलम में पहुंच गए। अब इनके अंदर क्या है बेटा? डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे, इनको रोकेगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे और भी कंपाउंड्स होंगे जो कि वाटर के मूवमेंट को थोड़ा थोड़ा रोकते पहुंचाएंगे। टाइम लगेगी, देर लगेगी यार, और देर तो लगानी नहीं है अपन को। तो बेसिकली इसीलिए मैं कहूंगा कि आप एपोप्लास्टिक पाथवे को ज्यादा अगर प्रेफर करेंगे तो चीजें फास्ट होगी। बात करें अपन की यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे का डायग्राम यहाँ पे अलग से गिवन है। ये तो एपोप्लास्टिक पाथवे हो गया बेटा, ये पे एपोप्लास्टिक पाथवे हो गया बाहर से, और ये जो आपको दिख रहा है अंदर से जा रहा है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे हो गया। एपोप्लास्टिक बाहर से जा रहा है आप देख सकते हैं, और ये अंदर से जा रहा है आप देख सकते हैं। तो ये सिम्प्लास्टिक है और वो एपोप्लास्टिक है। ये आपको जो शो हो रहा है ये वाला, ये एपोप्लास्टिक पाथवे है, और ये वाला जो शो हो रहा है आपको बेटा ये सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो ये सिम्प्लास्टिक है, वो एपोप्लास्टिक आप देख सकते हैं बीच में से जा रहा है यहाँ पे। तो ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बेटा? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की। आगे अपन जिक्र करें बढ़े, बात करें सिम्प्लास्टिक पाथवे ये है और एपोप्लास्टिक पाथवे ऊपर है। ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स, वाटर ट्रेवल करता है सेल्स के थ्रू, ठीक है, और उनके प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस के थ्रू, आप देख सकते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा से यहाँ पे मूव कर रहा है कौन? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू वाटर मूव कर रहा है। आगे अपन बात करें, वाटर हैज टू एंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हेंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर। मैंने आपको बताया कि भैया बीच में जाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो फिर बेटा वाटर का मूवमेंट स्लो होना ही है। आप ऐसे रास्ते से आप जा रहे हो जिस रोड पे ट्रैफिक नहीं है तो आप जल्दी से पहुंच जाओगे, क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। और बात करें अपन सिम्प्लास्टिक की, जहाँ पे ऐसा रोड जहाँ पे ट्रैफिक बहुत मिलता है तो आप धीरे धीरे मूवमेंट कर पाओगे बेटा अपना। तो यही बेसिकली बात है कि जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो होता है रिलेटिवली किसके मुकाबले? एपोप्लास्टिक के मुकाबले। आपको दिखा रखा है यहाँ पे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में भी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। कई बार साइटोप्लाज्म का भी मूव होना जो है सिम्प्लास्टिक में ऐड करता है कि भैया ठीक है साइटोप्लाज्म मूव अगर हो रहा है तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में वो एड अप कर देता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज इन द सेल्स ऑफ द हाइड्रिला लीफ, द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू, ये हाइड्रिला लीफ का डायग्राम आपके सामने, इसके अंदर मूवमेंट अगर हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो कैसे हो रहा है बेटा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू हो रहा है। आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर्स बाय एपोप्लास्ट, मोस्ट ऑफ द वाटर जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है बेटा? एपोप्लास्ट के थ्रू। वही मैं आपको समझाने की कोशिश अभी कर रहा था कि बेसिकली जो वाटर मूवमेंट है वो एपोप्लास्ट के थ्रू होता है, फास्ट होता है, जल्दी पानी पहुंचाना होता है अपन को। सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द वाटर मूवमेंट, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जहां रेजिस्टेंस नहीं होता वहां पे मूवमेंट बहुत ईजी होता है बेटा।
अगर अपन बात करें मूवमेंट की, तो यहाँ पे बेसिकली जो इनर बाउंड्री है कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात कर रहा है वो, कि एंडोडर्मिस की जो इनर बाउंड्री कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको शो हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है जिसकी वजह से पानी मूव नहीं कर पाता, तो क्या करता है बेटा, अभी बताने मैंने, छल करता है, चीटिंग करता है और वो सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर एंटर हो जाता है। थोड़ी अगर टाइम आने पे गधे को बाप बनाना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है बेटा इसके अंदर, और बना के और फिर वो क्या करता है सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर उसके वापस से जहां से कैस्पेरियन स्ट्रिप खत्म हुई वहां पे उसके बाद से वापस एपोप्लास्टिक पाथवे में चल जाए तो चल जाए, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं, सिम्प्लास्टिक से भी जा ही सकता है। आगे अपन बात करें बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद, वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते कैस्पेरियन स्ट्रिप को, इस वजह से वो यहाँ पे अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेते हैं। आपको शो किया हुआ कि अपना वो पाथ चेंज कर लेते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर एंटर हो जाते हैं और वापस से पेरिसाइकिल से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाते हैं, जाइलम पे। तो टाइम के साथ अगर वो चेंज हो गया कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई तो कोई दिक्कत की कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। वो बोलेगा कि मैं हूं ना, अरे कौन है ना यहाँ पे, एंडोडर्मिस है यार यहाँ पे, तो बोलेगी कोई बात नहीं यार आप मेरे अंदर मूवमेंट करा दो, पेरिसाइकिल तक आपको पहुंचना ही तो है, अपन को तो क्या बेटा वैसे ही पानी निकालना, तो पहुंचना अपन को जाइलम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो वाटर देन मूव्स थ्रू द सिम्प्लास्ट एंड अगेन क्रॉसेस द मेम्ब्रेन टू रीच द सेल्स ऑफ द जाइलम। अगर अपन बात करें द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रेडिएट्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक एंडोडर्मिस, मतलब एंडोडर्मिस में तो कंप्लीटली कैसा है वाटर मूवमेंट, सिम्प्लास्टिक है। एंडोडर्मिस के अंदर वाटर मूवमेंट जो कैसा है, कंप्लीटली सिम्प्लास्टिक, वहां पे एपोप्लास्टिक पाथवे है ही नहीं, ठीक है भैया, क्रॉस ही नहीं कर पाएगा लक्ष्मण रेखा को। तो कंप्लीटली एंडोडर्मिस अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटा क्या है, कंप्लीटली एंडोडर्मिस के अंदर कंप्लीटली जो पाथवे है वो कैसा है बेटा, सिम्प्लास्टिक पाथवे है। इट इज द ओनली वे दिस वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन एंटर द वेस्कुलर, ये एक ओनली वे है जिसकी वजह से वाटर एंटर कर सकता है। वंस इनसाइड द जाइलम वाटर इज अगेन फोर्स्ड टू मूव बिटवीन सेल्स, फिर जैसे ही जाइलम में पहुंचेगा तो जाइलम के बीच में जो सेल्स है, ट्रैकीट्स है, वेसल्स है, पढ़ा है आपने, ठीक है, जाइलम फाइबर्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, उनके थ्रू वो मूव करता रहेगा ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे जिक्र करें अपन की यंग रूट्स के अंदर क्या होता है बेटा कि एपोप्लास्टिक पाथवे ही वहां पे बेसिकली काम आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बेसिकली बात करें कि जाइलम वेसल्स के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाएगा वो, क्योंकि वहां पे आपको एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और इनकी जरूरत नहीं पड़ती। यंग रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, डायरेक्टली जाइलम वेसल्स के अंदर वो एंटर कर जाएगा। आप देख सकते हैं दीज आर नॉन लिविंग कंड्यूट्स एंड सो आर पार्ट्स ऑफ द एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट के थ्रू जो है आसानी से काम हो सकता है क्योंकि सेल वॉल जो है वहां पे नॉन लिविंग होती है। आगे अपन जिक्र करें, सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर्स, कुछ प्लांट्स के अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि माइकोराइजा। एक माइकोराइजा बेटा सिंबायोटिक एसोसिएशन होता है एक फंगस का, किसके साथ, हायर प्लांट्स की रूट के साथ। जो हायर प्लांट्स की रूट है उनके साथ सिंबायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोराइजा फंगस का। तो बदले में लेन देन तो होगा यार, बिना लेन देन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए आइए देखते हैं, बिना लेन के जब कुछ हो नहीं सकता, इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट्स के साथ माइकोराइजा फंगस का जो एसोसिएशन क्लियरली आपको शो हो रहा है। अगर अपन आगे बढ़े और समझें कि फंगल फिलामेंट्स करते क्या है, वो नेटवर्क बना लेते हैं रूट के आसपास। आप देख सकते हैं डियर बच्चों, नेटवर्क बना रखा है रूट के आसपास, ठीक है, यंग रूट्स के आसपास, और बिटवीन द रूट सेल्स उन्होंने नेटवर्क बना रखा है। आगे अपन बात करें कि करते क्या है कि भैया जो सिंबायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा, वो फंगल का एसोसिएशन है। तो फंगल की जो सिंगल यूनिट रहती है वो हाइफे रहती है, माइसीलियम रहती है। तो वो करती क्या है, वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स और आयंस। वो लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट कर देगी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, फैल जाएगी पूरा, तो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया उसने मिनरल आयंस के एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर और मिनरल आयंस यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी। फंगस पूरा यहाँ पे फैल गई है, और फैल गई तो उसने क्या करा, एक लार्ज सरफेस एरिया, रूट्स तो थी से, रूट्स के साथ कनेक्ट हो गई तो खुद को भी फैला लिया तो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया भैया, ठीक है, जो प्लांट्स आसानी से तो नहीं कर पाता। तो अपन बात करें कि बेसिकली जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड करती है, लेन देन तो यहाँ पे होगा। फंगस बिना लेन देन के काम करती नहीं भैया, बहुत चालाक है ये फंगस, बहुत चालाक है। बात करें अपन, फंगस प्रोवाइड्स मिनरल्स, फंगस क्या प्रोवाइड करती है, मिनरल, पर्टिकुलरली फॉस्फोरस एंड वाटर, वाटर प्रोवाइड करती है फंगस तो टू द रूट्स को प्रोवाइड करेगी फंगस, वाटर और मिनरल्स। ये फिक्स हो गया उनका कि भैया मैं तो क्या दूंगी आपको, फंगस बोलेगी मैं क्या दूंगी, मैं लार्ज सरफेस एरिया कवर कर रही हूं तो मैं आपको वाटर दूंगी और मिनरल दूंगी, किसको, रूट्स को। और रूट्स क्या प्रोवाइड करती है उसको, टर्म में शुगर एंड कंटेनिंग कंपाउंड्स, शुगर एंड कंटेनिंग कंपाउंड्स। मतलब वो बोलेगी आप भी तो मुझे कुछ दोगे ना, लेन देन तो करोगे ना, आप भी तो मुझे कुछ दोगे, कि सिर्फ मैं ही देते रहूंगी आपको, कि नहीं नहीं बहन मैं भी दूंगी ना तुम्हें, तो क्या करूंगी मैं तुम्हें शुगर दूंगी, उसके अलावा एन कंटेनिंग कंपाउंड दूंगी, तभी काम होगा। मतलब बिना लेन देन के तो किसी संसार में हो ही नहीं सकता, ऐसा हंस दे उस साथ ले, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बेसिकली यहाँ पे माइकोराइजा बोलेगी फ्री फोकट में काम करने वाली नहीं हूं यार मैं,
बकवास समझा रखा है तुमने, ऐसा नहीं चलेगा। मैं अगर तुम्हें वाटर और मिनरल दे रही हूं तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए, अरे मेरा अधिकार चाहिए। तो अधिकार कहां से मिलेगा बेटा, अधिकार मिलेगा शुगर और एन कंटेनिंग कंपाउंड्स के रूप में। कौन देगी, रूट्स देगी किसको, फंगस को, और फंगस क्या देगी इसको, वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि वो तो जमीन में फैली हुई है, उसने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। दो सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा। ऑब्लिगेट एसोसिएशन समझते हो, ऑब्लिगेट एसोसिएशन का मतलब होता है बेटा, ऑब्लिगेट एसोसिएशन का मतलब होता है कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, हम दो जिसमें एक जान है, मैं मर जाऊंगी। अरे भैया फंग अगर कुछ प्लांट्स को अलग कर दिया जाए माइकोराइजा से तो उनकी तो जिंदगी ही बेकार है, हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गया, और बेसिकली वो यही कहती रहेंगी और जी नहीं पाएंगे। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं बेटा जैसे कि पाइनस, पाइनस के जो सीड्स हैं, ठीक है, पाइनस की जो ग्रोथ है वो बिना माइकोराइजा के तो हो ही नहीं पाती। चलिए आइए कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं बेटा इस टॉपिक पे, काफी बातें डिस्कस कर ली, एमसीक्यूज आइए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कुछ जो स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं यहाँ नीचे उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इन माइकोराइजल एसोसिएशन फंगस प्रोवाइड शुगर, क्या फंगस शुगर प्रोवाइड करती है, तो भैया ये तो सुनते ही गलत हो गया, अरे फंगस शुगर थोड़ी ना प्रोवाइड करती है, फंगस तो वाटर एंड मिनरल्स, शाबाश बेटा, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है सर, और भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, देखते हैं। ट्रैकिड इज ए पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट, हाँ ट्रैकिड मतलब डेड पार्ट है ट्रैकिड जाइलम का, तो एपोप्लास्ट का पार्ट है क्योंकि एपोप्लास्ट डेड होता है। माइकोराइजा हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग मिनरल साइंस फ्रॉम द सॉइल, माइकोराइजा हेल्प्स इन एब्जॉर्ब, माइकोराइजा तो पूरा एसोसिएशन है, माइकोराइजा थोड़ी हेल्प करता है, फंगस हेल्प करती है। पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजे, अच्छा पाइन, ये तो करेक्ट है बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, माइकोराइजा बिल्कुल एब्जॉर्ब करती है, ट्रैकिड इज अ पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट, तो तीनों करेक्ट है। बचाइए सर, ये तो ऑब्वियस ही बात है यहीं पे, तो ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर जी ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए, देखते हैं क्या होता है आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये बात। और ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्प्लास्ट इंक्लूड्स, सिम्प्लास्ट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है, प्रोटोप्लास्ट इंक्लूड होता है, प्लाज्मोडेस्माटा इंक्लूड होता है, सेल वॉल इंक्लूड होती है, या इंट्रासेलुलर स्पेस इंक्लूड होता है। ऑप्शंस आपके सामने थर्ड या फोर्थ, सेल वॉल, थर्ड और फोर्थ, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस। या सिम्प्लास्ट के अंदर सेल वॉल कहां से आ गई, ये तो ऑप्शन गलत हो गया यार। फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रोटोप्लास्ट और इंटरसेलुलर स्पेसेस, प्रोटोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में प्रोटोप्लास्ट हाँ हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस तो नहीं होता, ये तो किसके अंदर होता है, ये तो एपोप्लास्ट के अंदर होता है, ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड एंड थर्ड, प्लाज्मोडेस्माटा और सेल वॉल, अरे यार प्लाज्मोडेस्माटा तो सिम्प्लास्ट के अंदर, तो भैया फिर तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया है, सिम्प्लास्ट तोड़ दो, प्लाज्मोडेस्माटा सिम्प्लास्ट, हाँ यार ये ऑप्शन हो सकता है। सेल वॉल, पर सेल वॉल तो यार एडजेसेंट सेल वॉल का सिस्टम तो एपोप्लास्ट, अरे बिल्कुल आपने बताया था सर सेल वॉल एडजेसेंट सिस्टम एपोप्लास्ट, तो ये तो ऑप्शन हुआ ही नहीं। बचा क्या बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड, प्रोटोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा, हाँ बिल्कुल प्लाज्मोडेस्माटा और प्रोटोप्लास्ट आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट आंसर, फोर्थ आंसर लॉक कर दिया जाए, फोर्थ ऑप्शन लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्या बात है यार। माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस विद अ शूट, माइकोराइजा किसके साथ एसोसिएशन होता है, स्टेम, रूट या फिर लीफ। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हायर प्लांट्स की किस पार्ट के साथ, शूट के साथ, स्टेम के साथ, रूट के साथ या लीफ के साथ। सर ऑब्वियस ही बात है एब्जॉर्प्शन के साथ है, तो एब्जॉर्प्शन तो सर रूट ही है ना। चलिए लॉक करते हैं थर्ड ऑप्शन कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल करेक्ट। ये बात करी अपन ने किसकी बेटा, ये बात करी अपन ने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज की, कुछ चीज़ों की जो अपने देखी कि यार इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है, किसका किसके साथ, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे सिम्प्लास्टिक के साथ, एपोप्लास्टिक पाथवे के साथ पानी कैसे ऊपर पहुंचता है, ये अपन ने बात करी इस टॉपिक के अंदर। बाकी बातें करेंगे अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।